बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड करते हैं कैफे के 4th क्लास जनरल साइंस के एमसीक्यूज के तमाम चैप्टर्स एक ही वीडियो में। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज को हल करने वाला हूं। इसके अलावा साइंस के एमसीक्यूज पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक केपीके बोर्ड का है, जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। खास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की खुसूसियात और जिंदगी का अमल। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एमसीक्यूज को हल करने वाला हूँ, बाकी सारे टॉपिक्स को आपने खुद रीड करना है, सीखना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि तितली, परिंदा और चमगादड़ में कौन सी चीज कॉमन है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विंग्स, यानी पर। ये तीनों जानदार पर रखते हैं, लिहाजा इन तीनों में मुश्तरका चीज विंग्स है, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Many plants produce fruits, यानी बहुत से पौधे फल पैदा करते हैं। टू प्रोटेक्ट सीड्स, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी बीजों की तहफ्फुज के लिए बहुत से पौधे फल पैदा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिश आर वर्टिब्रेट्स एंड स्विम इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मछली वर्टिब्रेट्स जानवर होते हैं और पानी में तैरते हैं। मंदरजा झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो यहाँ पर दुरुस्त बयान जो है वो है ऑप्शन डी, यानी हैव फिन्स एंड अ टेल, यानी इनके दुम और पंख होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इस सवाल में कहते हैं कि गैर फूलदार पौधों में कौन सा हिस्सा मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लावर, यानी गैर फूलदार पौधों में फूल मौजूद नहीं होता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पौधों को 2 बड़े ग्रोह में तकसीम किया गया है और उनके नाम ये है, नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट और नंबर 2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की डिफिनीशन कर लेते हैं, यानी दोज प्लांट्स विच बियर्स फ्लावर, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स ये वो पौधे होते हैं जो फूल देते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट ये वो पौधे होते हैं जो फूल नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा गैर फूलदार पौधा है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में कहते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स जानवरों के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन, यानी वर्टिब्रेट्स ये वो जानवर होते हैं जो बैकबोन रखते हो। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैव बैकबोन। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम किसे कहते हैं, यानी किसी भी माहौल में
एबायोटिक और बायोटिक अज्जा की मजमूई को माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट से मुराद वो अज्जा होते हैं जो लिविंग हो, जैसे कि हम एनिमल्स और प्लांट्स। एबायोटिक से मुराद वो अज्जा होते हैं जो नॉन लिविंग हो, मतलब सॉइल, टेम्परेचर, एयर एटसेट्रा। इन दोनों चीज़ों की मजमूई से माहौलियाती निज़ाम बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि तमाम जानदार अज्जा क्या होते हैं, यानी तमाम जानदार अज्जा ये हमारे साथ लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फूड चेन, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि ग़िज़ाई ज़ंजीर ये कहाँ से शुरू होता है। ग़िज़ाई ज़ंजीर ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है बिगिन्स इट अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, यानी माहौलियाती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा दरख्त उगाए जाए। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पपुंदी किसका मिसाल है। यहाँ पर पपुंदी फंगस को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिकम्पोजर, यानी फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। पपुंदी ये डिकम्पोजर का मिसाल है, इसको उर्दू में तहलील कुनिंदा कहते हैं। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन हेल्थ, यानी इंसानी सेहत। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स काज इज। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म का दर्जे हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाए तो ये सबब बनता है किस चीज़ का। तो यहाँ पर ये सबब बनता है बुखार का। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज फाउंड, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी खुराक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिल्क, यानी दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू हैव फ्लू देन व्हाट यू विल डू टू सेव योरसेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर आपको नज़ला हो तो अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए क्या करोगे। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेल वेयर मास्क, यानी आप मास्क पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज काज पोलियो, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो किस वजह से लाहक होता है, यानी पोलियो ये वायरस की वजह से लाहक होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टीजियस डिजीज, यहाँ पर कहते हैं कि कॉन्टेजियस डिजीज की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं और धूप में बैठे। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें चैप्टर नंबर 4 है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मादा और उसकी खुसूसियात। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट वैल्यूम। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से किसका हुजम सबसे ज़्यादा है, किताब, पेंसिल, रबड़ और क्रिकेट बैट।
यहाँ पर क्रिकेट बैट का हुजम सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, यानी हुजम किसे कहते हैं। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम। हर वो चीज जो जगह घेरती हो उसे हुजम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच वन ऑफ दीज ग्रुप्स इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप मैटर की 3 हालतों की दुरुस्त मिसाल है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्नो, रेन, क्लाउड। यानी यहाँ पर स्नो ये हमारे साथ सॉलिड फॉर्म में है, रेन हमारे साथ लिक्विड और क्लाउड ये हमारे साथ गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑर्डर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Put 2 spoons made of steel and wood in a cup of hot water. After few minutes, the steel spoon become hot, whereas the wooden spoon does not become hot. What does it show? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि 2 चम्मच स्टील और लकड़ी के गर्म पानी की गिलास में डालें, थोड़ी देर बाद स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है जबकि लकड़ी का चम्मच गर्म नहीं होता। तो इससे क्या जाहिर होता है? तो इससे ये जाहिर होता है कि लकड़ी जो है ये हमारे साथ एक नॉन मेटल है और यहाँ पर ये स्पून जो है ये हमारे साथ स्टील का बना हुआ है और स्टील हमारे साथ एक मेटल है। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट व्हाइल नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर हीट जो है वो स्टील में आसानी के साथ गुजर सकती है लेकिन वुड में एक जगह से दूसरी जगह हीट फ्लो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A piece of ice has been put into a glass of water. Which picture is showing the correct position of the ice? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं बर्फ का टुकड़ा पानी की गिलास में डाले, तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर कौन सी तस्वीर जाहिर कर रही है? प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि जब भी हम किसी भी गिलास में यानी बर्फ डालते हैं, अगर उसमें पानी हो तो यहाँ पर पानी की डेंसिटी जो है वो बर्फ से ज्यादा है और बर्फ की डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। तो यहाँ पर पानी इस बर्फ पर एक बियॉन्ड फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बर्फ जो है वो पानी की सरफेस पे आ जाता है। सो पिक्चर डी इज शोइंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाटर, आइस एंड स्टीम ऑल हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पानी, बर्फ और बुखारात सबका मुख्तलिफ दर्जे हरारत है, ठंडे से गर्म की तरतीब क्या है? तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आइस, वाटर, स्टीम। यानी बर्फ, पानी, बुखारात। तो जब भी हम आइस को हीट देते हैं तो हीट की वजह से बर्फ जो है वो पानी में चेंज हो जाता है और पानी जो है वो बुखारात में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट पोजीशन या करेक्ट ऑर्डर यही है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 5 है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ एक क्वेश्चन है, वो है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी तवानाई की एक किस्म नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों तवानाई की किस्में हैं। सिर्फ पानी जो है यानी वाटर यानी ऑप्शन सी जो है यानी पानी तवानाई की एक किस्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वाटर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वी हियर इको व्हेन साउंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमें कब गूंज सुनाई देती है? हमें गूंज उस वक्त सुनाई देती है जब आवाज़ कुछ फासले पर दीवार से या किसी भी सख्त चीज़ से टकराने के बाद वापस आती है। तो
तो ये हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, comes after bouncing back from a wall at a certain distance। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इको कैसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड एन इको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कलर आर प्रेजेंट इन सनलाइट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। सूरज की रोशनी में टोटल 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू टेक योर हैंड नियर टू द लाइटेड लैंप देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड विल बी। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जब आप अपना हाथ एक रोशन लैंप से दीवार की तरफ कर जाते हैं तो आपके हाथ का साया किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विल बी स्मॉलर। तो आपके हाथ का साया जो है वो छोटा बनेगा, यानी छोटा होगा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मुंतकिल की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हरारत में मुंतकिल की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोशनी में भी हम मुंतकिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आवाज में भी मुंतकिल की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ये तमाम ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 6 है फोर्स एंड मोशन, कुव्वत और हरकत। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक ऑन द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ पार्ट 1 है व्हाट इज फोर्स। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि कुव्वत क्या है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। फोर्स हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, या किसी जिस्म की हरकत को रुकवाता है या रुकवाने की कोशिश करता है। तो ऐसी एजेंट को हम कुव्वत कहते हैं, यानी ऐसे एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पुश एंड पुल, यानी फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश एंड पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, when a body changes its position it is called motion। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी अगर एक जिस्म अपनी इर्द गिर्द अशिया के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म जो है ये हालत हरकत में है। अगर इर्द गिर्द अशिया के लिहाज से एक जिस्म जो है वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म हालत सुकून में है। जब एक जिस्म अपनी जगह तब्दील करता है तो उसको हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, all bodies are attracted towards the earth due to gravity। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुव्वती शकल जो है वो तमाम अजसाम को जमीन की तरफ खींचती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन अ टॉय कार इट विल ट्रेवल लॉन्गर ऑन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हम एक जैसी कुव्वत को किसी खिलौने कार पर लगाए तो इसमें से हमारे साथ ये कार जो है किस सतह पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस जो है वो मार्बल फ्लोर पर कवर करेगी, क्योंकि मार्बल फ्लोर जो है इसमें हमारे साथ फोर्स ऑपरेशन कम होती है। तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन ए में है रॉकी सॉइल, और ऑप्शन बी में है हमारे साथ मार्बल फ्लोर, ऑप्शन सी में है हमारे साथ फ्लोर ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन डी में हमारे साथ है ग्राउंड। अगर इन चारों ऑप्शन को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर मार्बल फ्लोर जो है यानी मार्बल का फर्श जो है इसमें हमारे साथ फोर्स ऑपरेशन कम होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीनों सतहों में हमारे साथ जो टॉय कार है ये कम फासला तय कर लेगा
और मार्बल फ्लोर पर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी मशीन की उभरी हुई व्हील होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी गियर, यानी गियर की उभरी हुई व्हील होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 7 है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, जमीन और इसकी वसाइल। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लास इज मेड फ्रॉम। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि ग्लास किस चीज से बना होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सैंड, यानी ग्लास रेत से बना होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जमीन की तकरीबन कितनी फीसद हिस्से पर खुश्की है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 29%, यानी जमीन की तकरीबन 29% हिस्से पर खुश्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जमीन में मुर्दा जानवरों और पौधों की पाई जाने वाली बकाया जात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फॉसिल्स, यानी जमीन में मुर्दा जानवरों और पौधों की पाई जाने वाली बकाया जात को फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना क्या कहलाता है, यानी चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल में लाना या बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी चीज़ नाकाबिल तजदीद वसाइल की एक मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑयल, यानी तेल नाकाबिल तजदीद वसाइल की एक मिसाल है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को उर्दू में कहा जाता है काबिल तजदीद ज़राए, यानी इन रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिसोर्सेज आलूदगी से पाक है, मसलन सूरज की रोशनी, हवा और पानी। और इसके साथ नाकाबिल तजदीद ज़राए यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रिसोर्सेज जो है आलूदगी का बड़ा जरिया है, मसलन पेट्रोल, कोयला एटसेट्रा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 8 है अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट्स। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है इफ इट रेन्स सडनली व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर अचानक बारिश हो जाए तो आप क्या देखते हैं या आप क्या मुशाहिदा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेदर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सन रेज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जमीन का कौन सा वर्टिकल जोन यानी उमूदी सूरज की शुआई या किरणों को हासिल करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रॉपिकल। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ट्रॉपिकल जोन की आबोहवा बहुत गर्म है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआई अमूदी या सीधी पड़ती है, तो इसलिए इस जोन पर आबोहवा बहुत गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स ऑफ पोलर जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पोलर जोन की इलाकों की आबोहवा शदीद ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआई ज्यादा तिरछी और कमजोर होती है। तो
तो इसलिए पोलर जोन की इलाकों की आबोहवा शदीद ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Due to the smoke and gases emitted from factories and vehicles, the average temperature of the earth is increasing। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर कहते हैं कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से खारिज शुदा धुआं और गैस जमीन का औसत दर्जे हरारत ज्यादा करती है और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी काज करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन हाउ मेनी जोन्स द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आबोहवा के एतबार से जमीन को कितने जोन्स पर तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। आबोहवा के एतबार से जमीन को 3 जोन्स पर तकसीम किया गया है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, आबोहवा की बुनियाद पर हम जमीन को 3 जोनों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रॉपिकल जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन, लास्ट पोलर जोन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 9 है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी और जमीन या निज़ाम शमसी में जमीन। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं किस जिस्म की कशिशें सकल सियारों और दूसरे आसमानी अजसाम को निज़ाम शमसी में इकट्ठा रखती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सन यानी सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन एंड 365 days दिस पीरियड इज कॉल्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये दौरानिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोलर ईयर, यानी जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि 29.5 दिनों में चांद जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरी करती है और 365 दिनों में जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यू टू द एनुअल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। यहाँ पर कहते हैं जमीन की सालाना गर्दिश और इसकी महवर की झुकाव की वजह से मौसम में तब्दीली आती है, यानी मौसम तब्दील होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं ग्लोबल कुरा पर पाकिस्तान जमीन की कौन सी हिस्से पर वाक़या है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी साउदर्न हेमस्फीयर। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि निज़ामी शमसी का वो कौन सा सियारा है जिसका कोई भी चांद नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वीनस, यानी वीनस सियारे का कोई भी चांद नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि निज़ामी शमसी में मरकरी और वीनस ऐसे सियारे हैं जिनका कोई भी चांद नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 10 है टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ पर इसमें कहते हैं रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी। इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए।
तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ प्रिज्म आर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि एक प्रिज्म के कितने कोने होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6। प्रिज्म के कोनों की तादाद 6 होती है, क्योंकि एक प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि क्यूब की टोटल कितने सतह होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6, यानी क्यूब की 6 सतह होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वन सेल्फ इज नॉन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं खुद की तस्वीर खींचने को क्या कहते हैं, यानी खुद की तस्वीर खींचने को सेल्फी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी चीज़ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी दर्द और सूजन को कम करने के लिए हम तिब्बी इमदाद में कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लड प्रेशर 160/100 इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि खून का दबाव 160/100 क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हमारे साथ एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी द ब्लड प्रेशर 160/100 इज अ हाई ब्लड प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।